हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। तो ये मेरी सीरीज़ की फोर्थ वीडियो है। आई नो थोड़ा सा गैप हो गया था इस ट्यूटोरियल्स के बीच में, सो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। तो चलिए, आज हम लोग कंसेप्ट सीखने वाले हैं ग्रुप बाय और ऑर्डर बाय के बारे में। तो पिछले कुछ हमने कंसेप्ट सीखे कि वेयर क्लॉज लगाना, वाइल्ड कार्ड सर्च करना, कैसे हम डेटा को इंसर्ट करते हैं, डिलीट करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, राइट। तो आज अब हम लोग सीखने वाले हैं ग्रुप बाय और ऑर्डर बाय के बारे में। ग्रुप बाय फंक्शन का इस्तेमाल मैं जब करता हूँ जब मुझे किसी चीज़ को एग्रीगेट करना रहता है। ओके, जब भी मैं कोई एग्रीगेट फंक्शन यूज़ करूँगा तो उसके साथ में हमेशा ग्रुप बाय और ऑर्डर बाय का यूज़ करूँगा। ठीक है, जैसे मुझे हाईएस्ट सैलरी निकालनी है, लोएस्ट सैलरी निकालनी है डिपार्टमेंट वाइज, या फिर मुझे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ निकालने हैं, एवरेज सैलरीज चेक करनी है डिपार्टमेंट में, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हायर्ड ईच ईयर देखना है, ये सब वगैरह वगैरह। तो वही हमारी पुरानी एम्प्लॉयज़ टेबल जो कि हम अभी तक यूज़ करते आए हैं, जिसके अंदर मेरे पास एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डिपार्टमेंट और सैलरीज है। तो चलिए, सबसे पहले मैं देखता हूँ कि मेरे पास कौन से डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट फ्रॉम एम्प्लॉयज़। ओके, तो इससे मुझे क्या पता चलेगा कि पहले मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स कौन से हैं। तो मेरे पास है सेल्स, एचआर, आईटी, फाइनेंस। अब मुझे इसका काउंट देखना होता है कि मेरे पास कितने काउंट ऑफ, मतलब कि कितने मेरे पास डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट्स है, तो मैं उसके आगे काउंट फंक्शन का यूज कर लेता। काउंट भी मेरा एक एग्रीगेट फंक्शन है। ठीक है, 4 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। ओके, तो भैया मुझे ये तो पता चल गया कि अब जो है मेरे पास 4 डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट्स हैं, और जो कि हैं हमारे एचआर, आईटी, फाइनेंस, ये है हमारे, और सेल्स। ठीक है भाई, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब मुझे क्या हाईएस्ट सैलरी निकालनी है। तो जब मुझे हाईएस्ट सैलरी निकालनी है यानी मैक्सिमम निकालनी है, राइट, तो मैं यूज करूंगा मैक्सिमम फंक्शन का, मैक्सिमम। और जो मेरा सैलरी का फील्ड है, दैट इज आई थिंक सैलरी ओनली। तो सेलेक्ट मैक्सिमम सैलरी कॉमा डिपार्टमेंट फ्रॉम एम्प्लॉयज। ओके, क्या कर रहा हूं मैं, सेलेक्ट कर रहा हूं मैक्सिमम सैलरी डिपार्टमेंट फ्रॉम एम्प्लॉयज, और ग्रुप बाय क्या कर दूंगा, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट, कि उसको एग्रीगेट कर देगा डिपार्टमेंट लेवल पे। एक डिपार्टमेंट उठाएगा आईटी, उसके अंदर अगर 3 लोग हैं तो उसमें से मैक्सिमम कौन सा है उसको रिट्रीव करके देगा। फिर जाएगा फाइनेंस में, 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, जितने भी लोग हैं उन सबके से मैक्सिमम कौन सी वो करके देगा। तो जब भी मैं कोई एग्रीगेट फंक्शन यूज करूंगा, मैं ग्रुप बाय का उसके साथ ही यूज करूंगा। तो सेल्स में 75,000 है, एचआर में इतनी है, आईटी में इतनी है, इसमें इतनी है। सिमिलरली मैं मिनिमम भी सैलरी निकाल लेता हूँ। वैसे तो हम मिनिमम और मैक्स एक ही में निकाल सकते हैं क्या, चलिए चेक करते हैं। मिन ऑफ सैलरी डिपार्टमेंट वाइज मिनिमम और मैक्सिमम सैलरीज देख लेते हैं, चलिए। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन भी मेरा सॉल्व हो रहा है यहाँ पे, दैट इज लोएस्ट सैलरी इन ईच डिपार्टमेंट। तो मिनिमम और मैक्सिमम सैलरी आ गई डिपार्टमेंट वाइज। अब मुझे काउंट करना है क्या, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज पर डिपार्टमेंट। तो मैं क्या करूंगा, सेलेक्ट काउंट, काउंट स्टार कॉमा डिपार्टमेंट फ्रॉम एम्प्लॉयज ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। ओके, सो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। बहुत इजी कंसेप्ट है। जब भी मुझे कोई चीज़ एग्रीगेट करनी है या समराइज करनी है, तो व्हाट विल आई यूज, आई विल यूज ग्रुप बाय इन दैट थिंग। ओके, कि किस किस बेसिस पे कुछ सेलेक्टिव वैल्यूज के नाम साथ में अगर मैं ग्रुप बाय करके उसके अगेंस्ट में उनका काउंट देखना है, मैक्सिमम वैल्यू देखनी है, एवरेज देखना है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जब भी करनी होगी मैं ये यूज़ करूँगा। और यहाँ पे हम एलियासिंग भी कर सकते हैं इसके, SCNT। अगर मैं इसको ये कर दूंगा तो वो जो काउंट स्टार यहाँ दिख रहा है आप लोग को, ये ना दिख के CNT दिखेगा। अब
मेरे को एक चीज़ और बतानी थी आपको। अब जब मैंने यहाँ पे CNT करा है, तो एक फंक्शन और होता है मेरे पास, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट मैंने कर दिया। अब मेरे पास एक फंक्शन और होता है जो होता है ऑर्डर बाय, यानी कि मुझे असेंडिंग ऑर्डर में रिजल्ट्स चाहिए या डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। तो बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग होता है, तो ऑर्डर बाय CNT, ओके। एलियास जो मैंने दिया था CNT, ऑर्डर बाय CNT, तो देखते हैं सबसे पहले रिजल्ट किस में देगा। तो इसने असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके दिया बाय डिफ़ॉल्ट। अब मेरे को क्या चाहिए, चाहिए डिसेंडिंग में, तो मैं इसको बताऊंगा कि भाई ऑर्डर बाय करो काउंट पेपर, मुझे तो चाहिए डिसेंडिंग लेवल में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो मैं यहाँ पे डिसेंडिंग दे दूंगा। तो इससे मुझे क्या इंसाइट निकल के आई कि सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ मेरे पास किस डिपार्टमेंट के अंदर है, भाई IT डिपार्टमेंट के अंदर मेरे पास सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ है। तो मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ता हूँ कि मुझे डिपार्टमेंट वाइज एवरेज सैलरी चाहिए, ठीक है। डिपार्टमेंट वाइज एवरेज सैलरी आप लोग निकालिएगा, ठीक, और उसको ऑर्डर बाय कीजिएगा एवरेज सैलरी के हिसाब से, ताकि मेरे को सी इंसाइट निकल के आएगी कि एवरेज सैलरी किस डिपार्टमेंट की सबसे ज़्यादा है, किसकी सबसे कम है। तो एक बहुत छोटा सा वीडियो था आपका ग्रुप बाय और एग्रीगेट फंक्शंस के ऊपर। मेरे पास डिफरेंट एग्रीगेट फंक्शंस रहते हैं, जो कि मैं बता देता हूँ आपको। हमने उसमें से कुछ यूज़ कर लिए हैं जो कि रेगुलर यूज़ हम लोग करते हैं। सम, मिन, मैक्स, एवरेज और काउंट, ये मेरे कुछ एग्रीगेट फंक्शंस हैं जिनको मैं डेली लाइफ में यूज़ करता हूँ। तो यहाँ से आप अगर जब मेरे ब्लॉग वेबसाइट पे जाओगे, तो वहाँ पे आपको उसका डिटेल्ड एग्जांपल और सारी क्वेरीज वगैरह मिल जाएगी। तो आई होप ये डेटा सेट आप लोगों के पास होगा, नहीं तो मैं लिंक डाल दूंगा ये कि कैसे डेटा सेट हमने एम्प्लॉय वाला बनाया था उस पर, और एक कुछ क्वेरीज हमने चलाई। तो जब भी मैं एग्रीगेट फंक्शन यूज़ करूँगा, हमेशा ग्रुप बाय का उसके अंदर यूज़ करूँगा, ठीक है। एग्रीगेट फंक्शन एंड ग्रुप बाय हैंड इन हैंड चलेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे वेयर क्लॉज और हैविंग क्लॉज में डिफरेंस, क्योंकि जब मैं ग्रुप बाय कर रहा हूँ, तो उसके अंदर जो मेरा ग्रुप बाय वाला कॉलम है, मैं उसके ऊपर कोई भी क्वेरी नहीं कर सकता, एकदम उसको मैं वेयर क्लॉज के अंदर नहीं ले सकता। तो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे यही टॉपिक, और हम जानेंगे हैविंग क्लॉज के बारे में। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल और ईजी टॉपिक था। तो जब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग गाइस। थैंक यू, बाय बाय।